स्वागत है आप सभी का डीएलएस न्यूज पर। एक बार फिर से आइए बात करते हैं दोस्तों। आज 29 अप्रैल 2020 बुधवार हो चुका है और जानेंगे इस वीडियो में दोस्तों अपन आज के मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज, हेडलाइंस न्यूज के अपडेट के तहत देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। जहां पर दोस्तों मोदी सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान निकल कर आ रहा, आधार कार्ड वालों को भी बड़ा फायदा दिया गया और साथ ही प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए स्पेशली सरकार ने एक बड़ा ऐलान करते हुए नया नियम बना दिया है, बड़ा ही फायदा होने जा रहा है। साथ ही बैंक लोन को लेकर भी अपडेट है और इसके अलावा देश और दुनिया में चल रही दोस्तों अभी इस चीनी बीमारी की महामारी को लेकर भी कुछ बड़े अपडेट आ रहे हैं। बताएंगे एक एक करके तमाम खबरों को, बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट की सीधे ले चलता हूं आपको पहले अपडेट में। तो देख पा रहे कि आधार अपडेट कराने वालों के लिए उदय ने एक नई जानकारी शेयर की है। अब आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी। तो दरअसल दोस्तों अब कोई भी व्यक्ति अपने आधार में डेमोग्राफिक डेटा को कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC पर जाकर ही अपडेट करवा सकेंगे। जहां दरअसल दोस्तों भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि उदय ने तकरीबन देश भर में 20,000 कॉमन सर्विस सेंटर को आधार अपडेट करने की इजाजत दे दी है। पहले ये काम बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट में होता था, लेकिन अब यहाँ पर भी हो पाएगा, ठीक है। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि संभल कर अगर मास्क नहीं पहना दोस्तों तो इस देश में लगेगा 8 लाख रुपए का फाइन। जी हाँ, आपको बता दें जर्मनी देश के अंदर दोस्तों इस बीमारी के वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए नियम कानून कायदों को थोड़ा सख्त कर दिया, कठोर कर दिया। और अब यहाँ पर दोस्तों नए नियम के मुताबिक जर्मनी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लंबी दूरी की ट्रेनों और दुकानों में सामान की खरीदारी करते वक्त मास्क लगाना जरूरी होगा। देश भर में ये कानून लागू हो चुका है और जुर्माने की रकम होगी 2,000 रुपए से लेकर 8 लाख रुपए तक। अलग अलग जगहों पर अलग अलग हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये खबर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट है, लेकिन आप भी घर से बाहर निकले तो जरूर मास्क लगा के जाएं। हमारे भारत में भी कई राज्य सरकारों ने इस तरह के नियम कंपलसरी भी बना दिए, आपको पता होगा, ठीक है। और साथ ही फिलहाल अगला अपडेट आ रहा है कि केंद्र सरकार का वर्क फ्रॉम होम पर एक बड़ा फैसला है। IT BPO कंपनियों के कर्मचारी 31 जुलाई तक करेंगे घर से काम। सरकार ने इनकी छूट सीमा को बढ़ा दिया। जी हाँ, तो दरअसल दोस्तों अभी जो बीमारी के वायरस के संक्रमित मामलों को बढ़ते हुए देखते हुए सरकार ने IT कंपनियों के कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की छूट को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया। जी हाँ दोस्तों, मंगलवार को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में हुई प्रदेश सरकारों के मंत्रियों के साथ बैठक में ये समय सीमा बढ़ाने को मंजूरी दी गई। अच्छी बात है, पहले ये 30 अप्रैल को खत्म हो रही थी तो इसको बढ़ा दिया 31 जुलाई तक, ठीक है। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि ट्विटर यूजर्स के लिए एक बड़ी खबर है दोस्तों, बंद की मैसेज के जरिए ट्वीट करने की सर्विस। जी हाँ, इतने दिन दोस्तों ट्विटर यूजर्स को यह भी सुविधा मिलती थी कि आप 140 कैरेक्टर तक का ट्वीट अपने मोबाइल फोन से सेल फोन पर मैसेज के जरिए से भी कर सकते थे, यानी कि स्मार्टफोन नहीं है ना तो भी आप ट्वीट कर सकते थे। ऐसी ट्विटर की तरफ से मैसेजिंग सर्विस चलती है, तो उसको अब बंद किया जा रहा है क्योंकि इसका कोई यूज नहीं लेता आजकल और इसीलिए कंपनी ने यह फैसला लिया। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा है टेक्नोलॉजी न्यूज की जब बात हो रही दोस्तों तो एक और अपडेट देख सकते हैं कि टेलीग्राम भी जल्द ही लॉन्च करने जा रहा है प्राइवेट ग्रुप वीडियो कॉलिंग फीचर, जिसके जरिए व्हाट्सएप और मैसेंजर रूम्स को जोरदार टक्कर मिलेगी। जी हाँ, आजकल लॉकडाउन चल रहा है ना दोस्तों, तो इसमें ग्रुप वीडियो कॉलिंग की डिमांड में तेजी से इजाफा देखा गया। ऑफिस वर्कर समेत दोस्तों और सगे संबंधियों से जुड़ने के लिए लोग वीडियो कॉलिंग का सहारा ले रहे हैं और इस समय ज्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीडियो कॉलिंग फीचर्स के साथ बाजार में एंट्री कर रहे हैं। जूम ऐप के अंदर हाल में ये कंट्रोवर्सी आई थी, आपको पता होगा, और उसके बाद फेसबुक व्हाट्सएप ने भी वीडियो कॉलिंग फीचर को एक्सटेंड किया। व्हाट्सएप ने 8 लोगों को कर दिया, फेसबुक ने 50 लोगों का एक साथ चैट रूम भी लॉन्च कर दिया और अब टेलीग्राम भी एडवांस्ड फीचर के साथ ग्रुप वीडियो कॉलिंग फीचर लाने जा रहा है। अच्छी बात है, आप अपडेट करके फायदा उठा सकते हैं। साथ ही अगली खबर देख पा रहे कि लॉकडाउन के बाद हवाई यात्रा करने के लिए जरूरी होगा ये सर्टिफिकेट, वरना नहीं कर पाएंगे सफर। जहां दोस्तों देशव्यापी लॉकडाउन खत्म होने के बाद फिर अगर आप हवाई सफर करते हैं, एरोप्लेन की सहायता से यात्रा करते हैं, तो यात्रा के लिए दोस्तों मास्क, ग्लव्स और डिस्पोजेबल कैप के अलावा आपको डॉक्टर के सर्टिफिकेट की भी जरूरत होगी। डॉक्टरों, नौकरशाहों और हवाई अड्डों व एयरलाइंस के अधिकारियों वाली एक टेक्निकल कमेटी जल्द ही हालात सामान्य होने के बाद यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों पर चर्चा करेगी और आपका कुल मिलाकर के मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी होना जरूरी होगा, तभी आप सफर कर पाएंगे, वरना कहीं आप संक्रमित वगैरह तो नहीं, ये डाउट रहता है ना, इसलिए। चलिए साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे कि निजी कर्मचारियों को पूरी सैलरी देने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई है रोक। गृह मंत्रालय से 2 सप्ताह के अंदर अंदर जवाब मांगा है। अब देखते हैं गृह मंत्रालय की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर जरूर बताऊंगा 2 वीक्स के अंदर। और फिलहाल अगली खबर आप देख पा रहे अच्छी खबर है, 48 घंटे बाद केंद्र सरकार का ये ऑफिस सामान्य तरीके से काम करने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, देश भर में जहाँ अभी लॉकडाउन लगा हुआ और सब कुछ काम धंधे व्यापार रोजगार बंद है और इस बीच काफी कुछ चीजें धीरे धीरे शुरुआत होने जा रही है, राइट। और इसी कड़ी में दोस्तों नीति आयोग का ऑफिस जो है ना, नीति भवन, वो 48 घंटों के बाद सामान्य तरीके से अपना कामकाज शुरू कर देगा और ये ऑफिस खुल जाएगा। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा कि देश के अंदर अप्रैल महीने में एक भी कार नहीं बिकी है। जरा सोचिए दोस्तों, बड़ी ही चौंकाने वाली खबर है। इतिहास में पहली बार ऐसा महीना निकला है ना जिस महीने में भारत में एक भी कार नहीं बिकी है। अब जरा सोचिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हालत क्या हो चुकी होगी और यही हालत दूसरी इंडस्ट्रियों की भी है, दूसरे मार्केट के लेवल्स भी यही है। हालांकि मई में हालात सुधरने की फिर भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है।
देखते हैं गवर्नमेंट जरूर इकोनॉमी को वापस बूस्ट करने के लिए कुछ न कुछ नए प्लान बनाएगी। मोदी सरकार इसको लेकर क्या नई योजनाएं लेकर आती है, हम सभी को बेसब्री से इंतजार रहेगा। लेकिन दोस्तों जो कुछ भी आएगा मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर अपडेट जरूर बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल दोस्तों अगला अपडेट आप देख पा रहे कि सिंगापुर के वैज्ञानिकों ने, शोधकर्ताओं ने यह दावा किया है कि इस दुनिया से इस बीमारी के वायरस का 100% खात्मा तो 9 दिसंबर तक खत्म होगा, लेकिन भारत में 26 जुलाई तक ये खत्म हो जाएगा। 26 जुलाई तक समाप्त होने का अनुमान है। यहाँ पर सिंगापुर के वैज्ञानिकों ने अलग अलग सभी देशों की एक लिस्ट जारी की है और आंकड़ों के अनुसार एक एनालिसिस निकाली गई है कि 97% केस जो है वो 22 मई को खत्म हो जाएंगे भारत में, जबकि 99% केस 1 जून को खत्म होंगे और 100% केस 26 जुलाई को खत्म होंगे। यानी कि देखा जाए एटलीस्ट तो ऑल ओवर लगभग भारत में ये बीमारी का वायरस जो है 22 मई तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। लॉकडाउन 3 मई तक खत्म होने की उम्मीद है। अब देखते हैं कि सरकार लॉकडाउन को और आगे बढ़ाती है या कम करती है। फिलहाल इसको लेकर मोदी सरकार की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं है। अगर लॉकडाउन बढ़ाया भी जाता है तो मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर नई अपडेटेड जानकारी में जरूर बताऊंगा। फिलहाल यही है, भारत में कब तक ये मामला खत्म हो सकता है इसको लेकर वैज्ञानिकों की जो रिसर्च और रिपोर्ट करती है, इसका डेटा चार्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर आ रही है दोस्तों की चीन ने फिर निभाई पाकिस्तान से दोस्ती। इस बीमारी के बीच पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर आई है। दरअसल दोस्तों ये लड़ाई झगड़ा फैलाने वाले पाकिस्तान को चीन पहले भी कई चीजों की मदद कर चुका है और अब एक बार फिर से चीन ने पाकिस्तान की मदद करते हुए ये पहल की है, जहां फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ओर से दिए गए टारगेट को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को और समय मिल गया, क्योंकि ये बीमारी का संकट की वजह से मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह के संगठनों की फंडिंग की निगरानी संस्था ने अपनी गतिविधियों को टाल दिया। और ये दोस्तों चाइना कुल मिलाकर के नहीं सुधरेगा, बस यही है। ना तो ये जांच करवाने दे रहा है, ना ही अमेरिका को, ना ही ऑस्ट्रेलिया को, ऊपर से पाकिस्तान की मदद कर रहा है। करना क्या चाहता है। साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे कि सरकार ने एयर इंडिया कंपनी की नीलामी के लिए बोली लगाने की समय सीमा को 2 महीने और बढ़ा दिया और अब 30 जून तक बोली लगाई जा सकेगी। तो ये अपडेट है। और साथ ही अगली खबर देख पा रहे कि हल्के लक्षण दिखने पर होम आइसोलेशन के लिए सरकार ने एक गाइडलाइंस जारी कर दी है। मरीज ये काम कर सकते हैं। देश में जो अभी ये दोस्तों चीनी बीमारी के वायरस को लेकर जो संक्रमित लोगों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यानी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने नई गाइडलाइंस जारी की है। और इस गाइडलाइंस के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति में इसके लक्षण दिख रहे हैं तो उनके घर पर आइसोलेशन की अगर पूरी सुविधा है तो उन लोगों को घर पर ही आइसोलेशन में रहने की मंजूरी दे दी गई है। इतने दिन हॉस्पिटल वगैरह में जाना कंपलसरी था, सरकारी व्यवस्थाओं में रहना जरूरी था, लेकिन अब घर पर ही रह सकते हैं अगर आपके घर पर प्रॉपर आइसोलेशन की व्यवस्था है तो, ठीक है। और साथ ही अगली खबर आप देख पा रहे कि दोस्तों सिसोदिया ने HRD मंत्री से कहा कि 10वीं और 12वीं के बच्चों को भी इंटरनल एग्जाम के आधार पर पास किया जाए। दरअसल बात कुछ यूं है कि दिल्ली के एजुकेशनल मिनिस्टर जो है ना, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि 10वीं और 12वीं की लंबित बोर्ड परीक्षाओं को आयोजित करना अभी संभव नहीं है। छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। इसको लेकर दोस्तों ANI हिंदी न्यूज की तरफ से ट्वीट भी किया गया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो ये दिल्ली में हो सकता है 10th 12th के एग्जाम भी कैंसिल हो जाए और एक्सटेंड किया जाएगा, बच्चों को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाएगा सीधा, ठीक है। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि पैसों की समस्या से निपटने के लिए भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI किसानों को कम ब्याज पर एग्री गोल्ड लोन दे रहा है। भारतीय स्टेट बैंक ने एक नई पहल शुरू की है। देश में जो अभी ये बीमारी का संकट चल रहा है, इसके आर्थिक संकट को सुधारने के लिए और किसानों को फायदा देने के लिए SBI ने एग्री गोल्ड लोन स्कीम शुरू की है। इसके तहत दोस्तों किसान जो है ना वो सोने के जेवर देकर अपनी जरूरत के मुकाबले लोन ले सकते हैं। लॉकडाउन के बीच 5 लाख किसानों ने इसका फायदा भी उठाया है। इस स्कीम से जुड़ी कुछ खास बातें आप देख सकते हैं। आप SBI योनो ऐप के जरिए भी इस लोन के लिए सीधा अप्लाई कर सकते हैं। अगर जमीन वगैरह नहीं है तो भी किसान लोन ले सकते हैं। इसको लेकर डिटेल आप देख सकते हैं। और साथ ही अगली खबर में बात करें दोस्तों अभी तक इस बीमारी के संक्रमण को चल रहे आंकड़ों को लेकर, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान इसके आंकड़े 1594 नए पाए गए और अभी आंकड़ा 30,000 के पार पहुंच चुका है। अभी का लाइव अपडेट जो आ रहा है उसके अनुसार बड़ी खबर आप देख सकते हैं दोस्तों कि दिल्ली में इसके मामले बढ़कर 3314 हो चुके हैं और पिछले 24 घंटों में 206 नए मामले तो दिल्ली में देखे गए। वहीं पूरे भारत में इसकी संख्या की अगर बात करें ना तो 30,000 से ज्यादा आंकड़े इसके पहुंच चुके हैं। भास्कर के ऊपर जो अपडेट लगाया गया इसके अनुसार आंकड़ों की संख्या आप देख सकते हैं यहाँ पर ज्यादा ही बताई गई है। रिकवर्ड लोग भी हो सकते हैं इसमें शामिल हो। कुल मिलाकर के अभी जो ये संख्या चल रही है आप इसकी जानकारी ऑफिशियल गूगल के ऊपर भी देख सकते हैं। 29,974 और 30 के आसपास पहुंच चुकी है। इसके अलावा जान जाने वाले लोगों की संख्या भी 1000 के समथिंग पहुंच चुकी है। जरा देखिए दोस्तों ये रिकॉर्ड और आंकड़े दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि लॉकडाउन के दौरान बाहर ना निकले और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो भी नए नियम कानून कायदे बनाए जाते हैं उनका दिल से और ईमानदारी से पालन करें, फॉलो करें उनको, यही हम सब के लिए बेहतर होगा। और साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में भी दोस्तों संक्रमित मरीजों की संख्या 2387 हो चुकी है और 120 लोग मध्य प्रदेश से इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। वहीं आज रिकॉर्ड तोड़ 68 लोगों ने दम तोड़ा है। महाराष्ट्र के अंदर जान जाने वाले की संख्या टोटल 397 पहुंच चुकी है। वहीं बात करें दोस्तों आज के मौसम समाचार पर, तो संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान की अगर नजर डालें बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान दोस्तों भारत के अंदर पूर्वोत्तर भारत में, इसके अलावा पश्चिम बंगाल, तटीय उड़ीसा और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान भी निकल कर आ रहा है। इन भागों में कहीं कहीं बौछारें भी गिर सकती हैं। इसके अलावा आंतरिक तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में
भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। इसके अलावा महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में 1-2 जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। चलिए साथ ही अगली खबर आ रही है दोस्तों की, इस बीमारी के संकट को देखते हुए हाई कोर्ट ने 31 अगस्त तक टाले जयपुर, जोधपुर और कोटा निगमों के चुनाव, जो है नगर निगमों के चुनाव, उनको 31 अगस्त तक टाल दिया। साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि रॉयल एनफील्ड भी अपनी न्यू बाइक लॉन्च करने जा रही है। एक नया मॉडल है जिसका नाम हो सकता है मीटर 350 फायरबॉल करके ये मॉडल हो सकता है। इसके अंदर दोस्तों 346 से लेकर 499 सीसी क्षमता वाला नया इंजन दिया गया। ये कुछ लीक्स आप देख सकते हैं। और साथ ही अगली खबर आ रही है कि लॉकडाउन के बाद महामंदी में घर और प्रॉपर्टी वगैरह ये चीजें सस्ती हो सकती हैं। ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है एनालिसिस 99 एकर्स की तरफ से। और साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि आने वाली है जेब में पेंशन। लाखों पेंशनर्स को मई से सरकार के नए पेंशन नियम का फायदा मिलेगा और इसके तहत आपको क्या बेनिफिट होंगे। तो दरअसल दोस्तों ईपीएस पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है, उनके लिए ज्यादा पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो गया, क्योंकि सरकार ने रिटायरमेंट के 15 साल बाद पूरी पेंशन का प्रावधान फिर से लागू कर दिया। अंग्रेजी के बिजनेस अखबार इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक इस नियम के तहत अब अगले महीने या फिर मई से मिलने वाली पेंशन आपको मिलने लगेगी। और इस नियम को 2009 में वापस ले लिया गया था, जिसको वापस चालू कर दिया। अच्छी बात है। और साथ ही अगली खबर आप देख पा रहे कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दोस्तों नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों को टालने से इनकार कर दिया। अभी तक तो इनकार कर दिया, लेकिन देखा जाएगा आगे अक्टूबर नवंबर में क्या हालात रहते हैं अमेरिका के। चलिए फिलहाल दोस्तों अगली अच्छी खबर देख सकते हैं। भारत के लिए बड़ी गौरव की बात है कि इस बीमारी के वायरस के खिलाफ जंग में दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को 11,400 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की मंजूरी दे दी है। ये भी राहत की बात है। हालांकि ये राशि लोन के रूप में रहेगी, इसको भारत सरकार को वापस चुकाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि सीआरपीएफ के 12 और जवान इस बीमारी से पॉजिटिव निकले और इसके बाद सरकार ने एक आदेश भी दे दिया। और इस समय सरकार ने सुरक्षा में तैनात जवानों और पुलिस कर्मियों को सतर्कता बढ़ने के निर्देश दिए हैं कि सावधान रहें, बी अलर्ट और ज्यादा अलर्ट रहें। साथ ही अपडेट देख सकते हैं कि 36 दिन बंद रहने के बाद फिर खुली दुनिया की सबसे बड़ी कार बनाने वाली फैक्ट्री। बना चुकी है 4.5 करोड़ कारें। हम बात करें दोस्तों वॉक्सवैगन कंपनी की तरफ से, ये अपडेट निकल कर आ रहा। वॉक्सवैगन कंपनी इतने दिन लॉकडाउन वगैरह में फंसी हुई थी और प्रोडक्शन बंद थे, लेकिन 36 दिनों के बंद रहने के बाद इस कार के प्रोडक्शन हाउस को वापस खोल दिया गया। और ये इतिहास में रिकॉर्ड बन चुका दोस्तों कि 82 सालों के बाद ये पहला मौका है जब इतने टाइम के लिए कार का प्रोडक्शन बंद रहा। तो ये ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। और साथ ही अगली खबर आ रही है कि इस सरकारी कंपनी में आज से शुरू हुई मैन्युफैक्चरिंग 2 शिफ्ट में काम शुरू हो जाएगा। जी हाँ, सरकारी डिफेंस एयरक्राफ्ट कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL में आज से दोस्तों 2 शिफ्ट में काम शुरू होने जा रहा है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट है। और साथ ही अगली खबर आप देख सकते हैं, अच्छी खबर है, बंदरों पर कारगर साबित हुई है इस दवाई, यानी कि इस बीमारी के वैक्सीन और दवाई टीके को बंदरों पर सफलतापूर्वक एक्सपेरिमेंट कर लिया गया। इसके अलावा ह्यूमन ट्रायल के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को मोटी रकम देगा ब्रिटेन, और उसके बाद ह्यूमन ट्रायल भी किया जाएगा। और बस दोस्तों भगवान करे कि जल्द से जल्द इसका टीका बन जाए, बड़ी ही राहत की बात होगी ये। और साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं दोस्तों कि अगर किसी ऑफिस में एक इस बीमारी का मरीज मिल जाता ना, तो भी ऑफिस को सील नहीं किया जाएगा। सरकार ने इस तरह का क्लेरिफिकेशन भी दे दिया। इसके अलावा अपडेट देख सकते हैं दोस्तों कि लॉकडाउन के बीच राजस्थान राज्य में 92% तक गेहूं की कटाई पूरी हो चुकी है। और बाकी जो बचे हैं किसान भाई लोग, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि कटाई पूरी कर लें, क्योंकि फिर बारिश वगैरह आ सकती है, मौसम खराब हो सकता है अगले कुछ दिनों में भी। इसके अलावा बिजनेस फील्ड को लेकर एक खबर देख सकते हैं कि एक और बड़ी डील हुई है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में और एक्सिस बैंक के बीच में 29% हिस्सेदारी खरीदे जाने की डील हुई है। ओके, तो इसी के साथ ही ये आज की बड़ी खबरें, दिन भर के मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज, हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों कि भारत में दोस्तों कुल लॉकडाउन कितने दिनों का लगाया गया। दोनों लॉकडाउन को मिलाकर के लॉकडाउन के कुल कितने दिन हो चुके हैं या हो जाएंगे 3 मई तक, लॉकडाउन कुल कितने दिन का हो जाएगा। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना, लेकिन वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो करना ही करना है। और साथ ही अगर आप DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।